हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूँगी आप लोगों से। मैं बिजी नहीं कह सकते इस टाइम पे, आप जानते हैं बिजी शेड्यूल भी था, उसके साथ साथ कोल्ड हो गया था तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट जरूर आए कि मैम हमें आपके वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार होता है, आपके लेवल्स प्रॉपर मार्केट में काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक पॉइंट का अपडेट प्रोवाइड करा पाऊँ, बस इसी वजह से मैं अपडेट तो आपको मार्केट में डेली प्रोवाइड करी थी, बस वीडियो में नहीं क्रिएट कर पा रही थी। बट कोशिश करूंगी कि आगे ऐसा नहीं हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप सभी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर, आप जानते हैं कि आप सभी को यदि मेरी द्वारा दी गई स्टडी का इंतजार रहता है तो डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करती होगी एक अच्छा खासा बेनिफिट्स। तो सारे लेवल्स आप नोट कीजिएगा, पेन और डायरी लेकर जरूर बैठिएगा। अब एक क्विक रिव्यू हम जरूर लेंगे टेलीग्राम का, क्योंकि मैं डेफिनेटली स्टडी तो आपको प्रोवाइड कर ही रही थी, बस वीडियो मुझसे क्रिएट नहीं हो पा रहे थे। और आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आप लॉस से रिकवर होकर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि जो लेवल्स मैं देती हूँ, यदि आप उन लेवल्स को भी नोट करके अपनी स्टडी को कन्वर्ट करते हैं, अपनी स्टडी को एंट्री एग्जिट करते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही होंगे। बस आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, जो लेवल्स मैं देती हूँ उसे फॉलो करने होंगे, फिर होने वाला है आपका काम। तो सारी झंझट को छोड़िए, बस जो लेवल्स बता रही है उसको फटाफट से नोट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रेड टू ग्रीन में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाइए। तो लेते हैं क्विक रिव्यू टेलीग्राम का, और उसके बाद देखते हैं क्या मार्केट अब एक बड़ी रैली के तैयार है या सिर्फ एक बड़ा ट्रैप है और मार्केट वापस एक डाउनफॉल हमें दिखाएगा। तो लेते हैं क्विक रिव्यू टेलीग्राम का। तो मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पूरा सिनारियो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कॉल को सेल किया था, जैसा कि मैंने आपसे कहा मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, टॉप पर जाकर हमने इस कॉल को सेल किया और सिर्फ दिन बैठ गए छोटा सा ऐसे लगाकर 10 से 12 पॉइंट का प्रीमियम मेल्ट होने के लिए, और कहा भी था 100 पॉइंट्स के नियरेस्ट मिलेगा और आराम से हमें मिल भी गए। हमें ऐसा फील हुआ कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है, तो हमने हमारी सेलिंग के साइड में प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर मैंने आपके साथ में चीज़ शेयर करी, जो कि मैं हर जो भी स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जानते हैं मैं खुद भी इसमें एंट्री लगाती हूँ, और हमने 320 से 330 के समथिंग एंट्री ली थी। और जैसे जैसे हमें पॉइंट्स मिलते गए, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करने को कहा था, और ये कहा भी था कि निफ्टी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें 50 पॉइंट के समथिंग आराम से इसमें मिल चुके थे, जो कि ठीक था। ऐसा साइडवेज मार्केट में भी अगर बड़ा मूवमेंट मार्केट में मिलता है तो आप जानते हैं, चाहे 300 पॉइंट का हो कि 400 पॉइंट का हो, मैं पूरा पूरा आपको कैप्चर करवाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर निफ्टी के जो चार्ट को ओपन किया है, होप कि आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। हमने वन डे के टाइम फ्रेम में लिया, बिकॉज ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर समझा पाऊँ। मार्केट ने कितना बड़ा डाउनफॉल किया, इस लेवल पर भी जब मैंने पहुंचा था तो आप मेरे वीडियोस को ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियोस में टोटली बात कही गई है। मैंने यहाँ पर कहा था, हर कोई मेंबर से कह रहा था कि मार्केट अब नहीं 25,000 निफ्टी लेवल दिखा, तो मैंने कहा कि नहीं होगा नहीं होगा, लिख लीजिए नहीं होगा। और जो मेरे लर्निंग मेंबर से उनको मैंने कहा था कि मेरे साथ में, जिन्होंने, मैंने आपके साथ भी शेयर किया, कॉल सेल करके चुपचाप बैठ जाइए और तमाशा देखते रहिए, आपको 1,000 पॉइंट्स मिनिमम बेनिफिट्स होने वाला है। डेफिनेटली आप सोचिए, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद भी वन डे के टाइम फ्रेम में देखिएगा कंटिन्यूअसली कितना बड़ा फॉल है, मतलब पूरा वीक ही रहा है। उसके बाद सिर्फ मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की, अपसाइड बिल्कुल नहीं गया, फिर बड़ा बिग मोमेंट डाउन साइड। यहाँ पर जरूर हुआ, मार्केट धीरे 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 अपसाइड में गया, लेकिन वापस क्या हुआ, मार्केट में बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। हाँ, ये जरूर था कि ये न्यूज़ बेस्ट था यहाँ पर, और डेफिनेटली, लेकिन अब वापस मार्केट क्या दिखाने वाला है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मार्केट ने यहाँ क्या किया था आप समझिए, आपको खुद से समझ आ जाएगा। बस सीधी सीधी सी बात है, हम मार्केट के इशारों को नहीं समझते हैं और हो जाते हैं ट्रैप। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ओपन होते ही हम कॉल ले लें, ओपन होते ही हम पुट ले लें। तो अभी मैं इसको एक छोटी टाइम फ्रेम में ओपन करती हूँ, ताकि और जो चीज़ें हैं हम, बिकॉज यदि हम इंट्राडे में काम करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर विजिबल हो जाए। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट बताने का पर्पस यही है कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो लॉस से बचे रहें और प्रॉफिट में कंटिन्यूसली होल्ड करें, प्रॉफिट को बढ़ाते रहे। अभी आप लास्ट ही देखिएगा, हमने यहाँ पर थर्सडे के सेशन में ब्रिटानिया की स्टडी ली थी। ब्रिटानिया ने कितना बढ़िया मोमेंट दिया था, लॉट साइज सिर्फ 200 का था, लेकिन डेफिनेटली वहाँ देख सकते हैं आप प्रॉफिट, हमें कितने शानदार प्रॉफिट मिले। और ऐसा नहीं कि मैंने एक बार स्टडी देकर आपको बिठा दिया, मैंने री एंट्री सेटअप एक्टिवेट करवाया, एक बार प्रॉफिट बुक किया, री एंट्री करवाया, री एंट्री के बाद के तो मजे ही कुछ और थे। तो अभी आप देखिएगा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने निफ्टी को देख लिया है। 2 दिन से निफ्टी क्या कर रहा है, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देता है, प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आता है।
तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा पुट में ही एंट्री लें, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिलते हैं तो फिर लेने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास में है, मार्केट डे हाई के पास में गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो हम छोटा सा 10 से 12 पॉइंट का एसएल डालकर कॉल को सेल करना प्रेफर करते हैं बजाय पुट को बाय करने का। बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी सेलर हम करते हैं तो हमें डबल बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी ज़्यादा होती है कि अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तो प्रीमियम मेल्ट करेगा, और यदि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो हम छोटा सा एसएल जो लेते हैं उससे हम बड़े लॉस से बच जाते हैं, क्योंकि लॉस आप जानते हैं मैं लॉस में होल्ड करने को कभी नहीं कहती हूँ। और मेरी मोस्ट ऑफ द स्टडी 90% जो होती है विदाउट एसएल होती है। मैं एसएल देती ही नहीं, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट स्टडी, और लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स को भी पता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी काम करते हैं, तो हमें पता है कि हम कहाँ तक होल्ड करेंगे, कब री एंट्री करेंगे, यही इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। इसलिए लर्निंग को इंप्रूव कीजिए, डेफिनेटली अर्निंग होगी। अब आप देखिए कितने बढ़िया पॉइंट्स हमें मिले और हर बार हम इतना ही एसएल कैप्चर करके चले। अगेन यहाँ पर भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। अब यहाँ पर आप देखिएगा किस साइड में किसको बेनिफिट हुआ होगा। दिन भर मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को मेल्ट करने का ही काम किया, और कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग जो है बहुत बड़े पॉइंट्स पर दिए। अब मार्केट अगर आप देखते हैं आज की कंडीशन में, मार्केट अभी की सिचुएशन की यदि मैं बात करूँ, संडे के सेशन की बात करूँ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी पॉसिबल की गैप अप ओपनिंग हो जाए। बट ये ध्यान रखिएगा कि अभी भी वार चल रहा है, उस वार को मत भूलिएगा, हमास वार। एक न्यूज़ मार्केट में पूरी कंडीशन चेंज कर देता है। अभी ओवरनाइट पोजीशन है, मार्केट हमारे लिए 9:15 पे ओपन होता है, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो FIDS के लिए ओपन हो जाती है 6:30 पे। इस बीच में कुछ भी हो सकता है, इन चीज़ों को आप नोट कीजिए। कहीं ना कहीं मार्केट यदि 19,000 के बिलो अगर एक बार आ गया तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 19,000 अभी काफ़ी लोअर में है। अभी मार्केट ने कहाँ पर होल्ड किया है वो देखिए 19,200। कहीं ना कहीं यदि मार्केट 19,150 को यदि एक बार ब्रेक कर देता है, डाउन साइड के लेवल से बता रही हूँ मैं, तो अगेन मार्केट हमें 19,050 तक के लेवल डेफिनेटली बताएगा। इसके लिए आप रेडी रहिए। अगर मार्केट यहाँ पर फिर से गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हमारे लिए क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ को अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वी आर रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ द ओपनिंग, यही हमें हमेशा प्रॉफिटेबल बनाता है। फ्रेंड्स, लर्निंग ग्रुप नेक्स्ट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला। आपकी काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी कि मैम इतनी अच्छी स्टडी और हमेशा आप होल्ड करवाते हो। एक दो मेंबर्स की बहुत बहुत अच्छी कमेंट्स आए। आप जानते हैं मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती, पर कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी दिल को छू जाती हैं, तो अगर लगेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे किसी की कमेंट्स पढ़कर, और अगर मेरी वजह से मैं किसी के प्रॉफिट का रीज़न बनती तो डेफिनेटली कोई भी होगा उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है समथिंग 19,250 260 के अबाउ, तो मार्केट ऐसा का ऐसा ही सिनारियो वापस से करेगा, नहीं ट्रैप करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, दोनों साइड के प्रीमियम मेल्ट करेगा। मॉर्निंग में अच्छा मिलता है, आधे घंटे में प्रीमियम मिल जाता है ठीक ठीक निफ्टी में भी, लेकिन उसके बाद का प्रीमियम आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करता है। मार्केट एक बार आपको कॉल का सिग्नल देगा और एसएल हिट करवाएगा, फिर आप पुट में एंट्री लेंगे, फिर एसएल हिट करवाएगा, और कई बार मेंबर्स इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस ले लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहीं पर मार्केट होल्ड करके प्राइस सेक्शन बनाकर यहीं पर हमें इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का, तो इमीडिएटली वी आर गो टूवर्ड्स पुट साइड, और यहाँ पर हम जो टारगेट से हमारे कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट छोटा ही रखेंगे 19,240 का, लेकिन मॉर्निंग में 15 से 17 पॉइंट्स के टारगेट मिल जाएंगे एटीएम पर, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम मेल्ट नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं 220 का लेवल ब्रेक डाउन करता है 220 से 210 और यहीं कंसोलिडेट करता है, आप आराम से डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और लगता है तो रीसेटअप कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया तो डेफिनेटली यहाँ पर वो प्रीमियम को मेल्ट करेगा, और वन वे में निकल जाता है तो फिर आपको री एंट्री इमीडिएटली यहाँ पर लेनी पड़ेगी। और यही फ्लो होता है, कई बार हम लिखते लिखते ही आप तक स्टडी पहुंचे उससे पहले आउट ऑफ द रेंज हो जाती अगर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता था। अगर इस लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे एक डाउनफॉल दिखा दिया तो ये डाउनफॉल एक बड़ा हो सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 19,200 को मानिए टच करे, और अगर ये फेक होगा तो 200 से ही वापस रिट्रेसमेंट लेकर अपसाइड में चला जाएगा। बट अगर इस रियल तो जो हमें फॉल देखने को मिलेगा वो 19,170 से 160 का मिलेगा, और काफ़ी बड़े प्रीमियम मिलेंगे, मिनिमम 30 से 35। तो अपसाइड से यदि हम मानते हैं तो 50 पॉइंट्स के समथिंग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर मार्केट हमें एक प्राइस सेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि टारगेट्स हमारा हो सकता है 19,160। यहाँ पर आप फिर से वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई देगी।
कि मार्केट या तो सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर अपसाइड में जा सकता है और कम से कम इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा वापस 220 तक की। और अगर फास्ट मूवमेंट हुआ, अगर ये 11 बजे की समथिंग हुआ तो अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। लेकिन शर्त यही कि मार्केट 5 से 7 मिनट तो मिनिमम कंसोलिडेशन करना चाहिए और 10 से 15 मिनट होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर ये फेक होता है फिर से डाउनफॉल को मार्केट कैरी करता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डाउनफॉल हो सकता है जो कि वापस से 100 तक लेकर जा सकता है। नहीं, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है विथ गैप अप ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग की बात करूँ तो फ्लैट ओपनिंग जो रहेगी बहुत बहुत कंफ्यूजन भरी रहेगी और मार्केट दोनों साइड के मेंबर्स को ट्रैप करेगा। और वहीं यदि बात करते हैं कि कहीं ना कहीं यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती तो क्या प्रोबेबिलिटी, फ्लैट ओपनिंग बहुत कंफ्यूजन करेगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा मेंबर्स कि यहाँ पर फिर से फर्स्ट कैंडल कुछ इस टाइप का ट्रैप कर सकती है, नहीं सी पी दोनों को यह तो ट्रैप कर सकती है। सही डायरेक्शन है आपका तो डेफिनेटली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मिनिमम 10 से 15 पॉइंट्स। बट आप इसको सेटलमेंट होने दीजिए, फ्लैट ओपनिंग के साथ उसको डायरेक्शन क्लियर करने दीजिए, तभी हम यहाँ पर वर्क करेंगे। यदि प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड प्लान करेंगे। बट अगर प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर देती तो यहाँ पर आप इमीडिएटली पुट साइड में जा सकते हैं ताकि मार्केट गैप को जैसे ही फील करे तो काफ़ी बड़े पॉइंट्स हमें निफ्टी में भी कैप्चर होने की पूरी संभावनाएं जो दिख रही है वो कंप्लीट हो सकती है। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी वैसे सेम सिनारियो था, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि दोनों ने प्रीमियम मेल्टिंग का बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले का जो था थर्सडे वाला उस दिन काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें मिला बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अभी हम बात करते हैं सेम जैसा कि निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 43,300 की समथिंग है। लेकिन कहीं अगर 300 ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट टारगेट आराम से 43,200 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप है नीचे और इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट इस 200 को ब्रेकडाउन करता हुआ एक फ्लो में ही 43,100 को भी ब्रेकडाउन मतलब टच कर दे तो मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छे में अगर फ्लैट ओपनिंग देता हो उसी फ्लो में अगर ये एक बार ब्रेकडाउन करता है और सस्टेन करता है कहीं ना कहीं, और अगर आप 200 के समथिंग एडिट नहीं ले पाते और उसके बाद अगर ये इसी फ्लो में आता है तो आप 200 से 100 वाले मूव को कैप्चर कीजिएगा और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। 43,100 इज द की पॉइंट, यहाँ से मार्केट वापस से रिकवरी कर सकता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने प्रॉफिट को या तो बुक कर लीजिए, ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी है। एक बार मार्केट अगर सब कुछ वीकनेस में रहा, सब कुछ रेड रहा, ग्लोबल सेंटीमेंट्स अगर रेड रहे तब भी मार्केट यहाँ पर या तो पॉज लेगा या छोटा मोटा एक बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा 30-40 पॉइंट और उसके बाद फिर फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो ऊपर जाएगा तो आपकी काफ़ी सारा प्रीमियम कम हो जाएगा, तो आप एक बार बुक कर लीजिए और यहाँ से वापस से सिग्नल मिलता है तो हम लोअर में जाकर वापस री एंट्री करेंगे और फिर बड़ा फॉल हमें मार्केट कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि हमें 43,000 तक लेकर जा सकता है। और 43,000 अगर एक बार फिर से ब्रेकडाउन हो गया तो एक बड़ा फॉल मार्केट हमें वापस से दिखा सकता है, इसके लिए हम वापस से रेडी रहने वाले हैं। अभी ये हमने बात करी फ्लैट ओपनिंग की, पर गैप अप ओपनिंग यदि मार्केट दे दे और गैप अप ओपनिंग अगर 43,400 के अबाउ ही देता है तो मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट ऐसा ही सिनारियो दिखा सकता है। तो ज़्यादा ट्रैप मत होइएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे और हम कॉल साइड की जगह पुट साइड में प्लान, आप देखिएगा वापस से ट्रैप दिखा सकता है। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता हम ना कॉल साइड जाने वाले ना ही पुट साइड में। लोअर जैसे ही ब्रेक होता है वापस से हम यहाँ पर पुट साइड में जाएंगे और बड़े टारगेट्स हमें मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 300 ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट सस्टेन करना चाहिए तो डेफिनेटली हमें पुट साइड में अच्छे प्लान मिलेंगे और अगर अच्छा प्रीमियम रहा तो डेफिनेटली हम अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। सारे अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बट मार्केट यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन यदि नॉमिनेट सी होती है 43,200 के ऊपर तो मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता हम ना कॉल साइड जाएंगे ना ही पुट साइड जाएंगे क्योंकि ये ट्रैप होगा। लेकिन यदि बड़ा गैप डाउन हो देता है 43,100 तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड में प्लान करता है तो छोटा सा एसएल डालकर हम कॉल साइड में प्लान करेंगे क्योंकि कॉल साइड में हमें अच्छे पॉइंट दे सकता है। अगर ये ट्रैप रहा तो ज़्यादा बड़ा एसएल हमें नहीं लेना, 10-12 पॉइंट मैक्सिमम बैंक निफ्टी में रहेगा तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड में हम इमीडिएटली इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और कल आपको एसएल मेंटेन करके चलना है। मैं बहुत रेयरली आपको एसएल देती हूँ और मैं तो ये ध्यान रखिएगा गैप अप में भी, फ्लैट में भी और गैप डाउन में भी। गैप डाउन में भी मैंने कहा है अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है तो बड़ी क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं ह्यूस्टन चेन का डाटा और लर्निंग बेस की जो आपकी कमेंट्स आ रही है। डेफिनेटली नेक्स्ट बेस जो होगा दिवाली के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, अभी तो दिवाली में हम पॉसिबल नहीं, और अभी एक और बैच चल रहा है उसकी कुछ क्लासेस बची हैं वो कंप्लीट होगी, इतने में दिवाली आ जाएगी। सो अगर हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट भी करेंगे तो दिवाली के बाद करेंगे। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे @rinkey1791 के थ्रू, जिन भी मेंबर्स को करना है, क्योंकि लर्निंग कीजिए तो डेफिनेटली अर्निंग होगी, तुक्के लगाओगे तो कभी ना कभी आप फंस ही जाओगे। तो अभी ओपन किया हमने यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन को, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है
कि 300 के बिलो यदि मार्केट रहता है तो हमें आराम से निफ्टी में भी पुट साइड में प्लान करके हम ले सकते हैं। और फ्लैट ओपनिंग रहे तो प्लीज़ मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। आप लोगों को ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है कहीं और ये जल्दबाजी तल्ले डूबती है। सस्टेन होने दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम काम करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। स्टॉक्स भरे पड़े हैं मार्केट में, कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं स्टॉक्स भी हम ऐसे ढूंढ के लाते हैं जो आपको ब्लास्ट मूव करके ह्यूज प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का डाटा। इसके बाद बैंक निफ्टी को हम एक बार देख लेते हैं। और मिड कैप निफ्टी ने भी काफ़ी ट्रैपिंग करी है। आप जानते हैं कॉल साइड ले जाकर कॉल साइड के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं और यही सबसे बड़ी ट्रैपिंग मार्केट ने की है, जिससे दोनों साइड अगर आप कॉल साइड जाएं या पुट साइड, दोनों साइड में जाकर आपको लॉस ही लेना पड़ा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कहती हूँ लर्निंग इंप्रूव करते रहिए, अर्निंग हो जाएगी, वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे कहा फ्लैट ओपनिंग ट्रैप करेगी, इसलिए मार्केट को सेटल होने दीजिए। कहीं ना कहीं 43,300 ब्रेकडाउन होता है, सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स का मिलेगा और ये मूव छूट जाता है और उसके बाद भी फ्लो में बना रहता है मार्केट, तो 43,100 का मूव कहीं नहीं गया है। वहीं यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 43,000 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक हो सकता है और यदि यहीं पर कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, बस फेक चैनल से सावधान रहिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।